हेलो नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं महासेवा न्यूज के खास पॉडकास्ट में। हम हमेशा अवेयर और एजुकेट करते हैं रीडेवलपमेंट के मामले हो, बायला से रिलेटेड, हाउसिंग सोसाइटी के हर एक इश्यूज को लेकर, डीम कन्वेंस। तो आज एक स्टेप बढ़कर हम लेके आए हैं कि टैक्सेस के मामले में भी आपको अवेयर करें, एजुकेट करें। तो पॉडकास्ट ये खास होगा जिसमें हम आगे बताएंगे आपको इनकम टैक्स का, लेकिन आज का हमारा पॉडकास्ट होगा हाईलाइट जीएसटी पर। जीएसटी एप्लीकेबल इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। उसके एक्सपर्ट हमारे साथ में सीए विशाल गाला साहब मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, नमस्ते सबको। तो सीए विशाल गाला आपको बताएंगे कि किस तरह से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जीएसटी का एप्लीकेबिलिटी रहती है, एप्लीकेबल कितना जीएसटी है, ये बताने के लिए हमारे साथ में हमारे मौजूद हैं सीए विशाल गाला। लास्ट 14 ईयर से 14 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। विशाल जी, जीएसटी कभी एप्लीकेबल होता है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में? सर, पहले तो क्वेश्चन आता है कि सोसाइटी को जीएसटी एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। क्या सोसाइटी वो जो डेफिनेशन ऑफ पर्सन उसमें आती है कि नहीं आती है। तो सेक्शन 217 में लिखा हुआ है कि पर्सन के डेफिनेशन में सोसाइटी आती है, तो बिल्कुल सोसाइटी को एप्लीकेबल होगा। पर एप्लीकेबिलिटी में सोसाइटी को दो कंडीशन देखनी होंगी। पहला कंडीशन ये है कि उनका टोटल टर्नओवर, जितने भी कंट्रीब्यूशन है, सिंकिंग फंड, रिपेयर फंड, सर्विस चार्जेस या कोई अलग से हम रेंटल इनकम है, एडवर्टाइजमेंट है, ट्रांसफर फीस है, वो सारा कलेक्शन ऐड करके वो 20 लाख के ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। ये फर्स्ट क्राइटेरिया हो गई। सेकंड क्राइटेरिया है कि पर मेंबर पर मंथ कंट्रीब्यूशन अगर 7,500 के ऊपर जा रहा है, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो इस सोसाइटी को एप्लीकेबल होगा। अभी फॉर एग्जांपल अगर सोसाइटी का टर्नओवर सपोज 60 लाख है उनका, पर सभी मेंबर का मेंटेनेंस मंथली 2,000-3,000 है, तो 7,500 के क्रॉस नहीं हो रहा है, तो फिर भी वो कंडीशन में सोसाइटी को जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उनका सारा टर्नओवर एग्जाम का कैटेगरी में आता है, तो वो उनके रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल नहीं होगा। तो दोनों क्राइटेरिया देखनी होगी हमें। फर्स्ट के टोटल टर्नओवर 20 लाख जा रहा है, अगर जा रहा है। सेकंड, कोई भी मेंबर का कंट्रीब्यूशन पर मंथ का 7.5 से ऊपर जा रहा है, 7,500, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो ही जीएसटी एप्लीकेबल होगा सोसाइटी को। मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि एक तो 7,500 इंडिविजुअल मेंबर पर मंथ, और दूसरा आपका 20 लाख, और ये दोनों मैच होगी। मतलब अब वो 7,500 और अब वो 20 लाख, तो आपको दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एक हुई तो मान लो तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब आपका यदि 15 लाख टोटल कलेक्शन है और आपका 7.5 के ऊपर है, तो भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है यहाँ पे। बिल्कुल सर। दूसरा सवाल मेरा कि अगर कोई सोसाइटी टैक्सेबल और एग्जाम कंट्रीब्यूशन है तो इनपुट क्रेडिट टैक्स कैसे क्लेम होगा? तो ये बेसिस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रोपोर्शनेटली क्लेम होगा। अभी सपोज फॉर एग्जांपल मेनू, अगर सोसाइटी का टैक्सेबल टर्नओवर 5 लाख है और एग्जाम भी 5 लाख है, तो वो 50-50 इनपुट क्रेडिट मिलेंगे। सपोज उनका इनपुट क्रेडिट सपोज 50,000 है, तो 25,000 उन्हें क्लेम मिलेगा, 25,000 उन्हें रिवर्स करना होगा, 25,000 उनको क्लेम नहीं मिलेगा उन्हें। तो प्रोपोर्शनेट बेसिस, सपोज 60-70 है, तो जो प्रोपोर्शनेट में उनका एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल हो रहा है वो प्रोपोर्शनेट पे इनपुट क्रेडिट मिलेगा उन्हें। बिल्कुल। अगर कोई सोसाइटी मेजर रिपेयर करवाती है तो वो सोसाइटी को इनपुट टैक्स क्रेडिट कर सकती है या नहीं? सर, मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। एक्चुअली ये आजकल हॉट टॉपिक चल रहा है, क्योंकि काफी सोसाइटी जूनी उन्हें रिपेयर सब कराना पड़ता है। तो सभी को यही क्वेश्चन है कि क्या हम इतना बड़ा जो भी आज रिपेयर आप करोगे तो कम से कम 25 लाख 30 लाख का खर्चा होता है, तो उसमें इनपुट क्रेडिट भी काफी लाखों में होता है। तो सभी का यही क्वेश्चन है कि हम इनपुट क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अब बेशक आप इनपुट क्रेडिट आप क्लेम कर सकोगे, पर उसमें एक सेक्शन 17(5) है जो कि जीएसटी में उसे ब्लॉक क्रेडिट बोलते हैं, कि वो उसमें जो मेंशन है उसका आप इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकते हो। तो उसमें कहा गया है कि अगर आप कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन करते हो, तो अगर उसको आप कैपिटलाइज करते हो तो आपको उसका इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर अगर सोसाइटी अगर कोई मेजर रिपेयर करती है, उसे कैपिटलाइज नहीं करती है और उसे पीएनएल में डेबिट करती है वो खर्चे को, तो बेशक आप इनपुट क्रेडिट क्लेम कर सकोगे। और यही एक एडवांस रूलिंग में भी क्या गया, एक महिंद्रा स्पेंडर सोसाइटी थी, उन्होंने एक एडवांस रूलिंग लिया था उन्होंने, तो वो एडवांस रूलिंग में भी वैसे ही बताया कि आप इनपुट क्रेडिट को नहीं मिलेगा टू द एक्सटेंट कैपिटलाइज्ड। मतलब अगर आप पीएनएल में डेबिट करते हो, आप कैपिटलाइज को नहीं करते हो, तो वो आप इनपुट क्रेडिट क्लेम कर पाओगे आप। विशाल जी, आजकल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स है,
जी। मतलब जहाँ पर अच्छा एक लाखों करोड़ों में पूरा टोटल मारे तो साल भर 6 महीने का वो टोटल बजट होता उनका। तो ऐसी सोसाइटी जहाँ अच्छी लोकेशन में, प्राइम लोकेशन से, ऐसी सोसाइटी को इनकम भी होती है। जैसे आप मान लो होर्डिंग्स के देख लें, बड़े बड़े होर्डिंग्स जहाँ सोसाइटी वाले लगाते हैं, फेडरेशन वगैरह सोसाइटी लगाती है, और एडवर्टाइजिंग के बड़ी कंपनियां भी, मर्सिडीज जैसी कंपनियां उनके पास जाती, तो उनको वो एक अच्छा अर्निंग का मौका मिलता है हाउसिंग सोसाइटी। तो ऐसी अवस्था में, ऐसी सिचुएशन में जो अर्निंग इनपुट आता है हाउसिंग सोसाइटी के, उस पे जीएसटी का क्या, जैसे होर्डिंग्स का हो या कुछ भी एडवर्टाइजिंग उन्होंने किया और स्पॉन्सर उनको कुछ मिला तो नहीं, तो वो इनकम पार्ट हो गया, तो वो इनकम के ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा। अच्छा। और वो खर्चे के लिए, सपोज भी होल्डिंग के लिए उनका रिपेयर मेंटेनेंस सोसाइटी, उसके ऊपर कुछ खर्चा किया सोसाइटी ने और उसके ऊपर जीएसटी पे किया, तो वो इनपुट क्रेडिट भी क्लेम कर पाएंगे वो। और प्लस जो होल्डिंग और रेंटल इनकम है उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा सोसाइटी को। भी जीएसटी के एप्लीकेबल। जी सर आखिरी मेरा सवाल, अगर कोई मेंबर का मेंटेनेंस लाखों में बाकी है, मतलब 5 लाख 7 लाख इस तरह का बाकी है, उस 5-7 लाख पे उसका जो इंटरेस्ट होगा वो भी बाकी 1 लाख होगा, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, एज पर इंटरेस्ट जितना बाकी है, तो वो लाखों में इंटरेस्ट और लाखों में तक बाकी जो है, उस पर सर यदि जीएसटी का क्या रोल होगा? इंटरेस्ट भी है और टोटल भी बाकी है, तो उस पर जीएसटी कैसे लगाया जाए? सर इसमें एक सेक्शन 16 में दिया गया है कि अगर इंटरेस्ट ऑन जीएसटी, अगर आप जब भी आपको रिसीव होगा एक्चुअली में, उसका पेमेंट तभी करना है आपको। अभी बाकी सब है, जैसे नॉर्मल बेसिक अमाउंट है, जो बेसिक मेंटेनेंस, उस पर अगर आपने जीएसटी लगाया, जो बिल डेट है, तो नेक्स्ट मंथ आपको भरना ही भरना है। प्लस इंटरेस्ट में ऐसा प्रोविजन दिया गया जीएसटी में, जब इंटरेस्ट आपको एक्चुअली रिसीव होगा तो तभी उसी के ऊपर जीएसटी आपको भरना है। उसके लिए सोसाइटी को एक प्रॉपर उसका डिटेलिंग करके रखना होगा कि कौन से मंथ में उन्हें इंटरेस्ट आया है, तो उसके नेक्स्ट मंथ में उन्हें जीएसटी उसके ऊपर पे करना होगा, नॉट ऑन द एक्रूअल बेसिस बट व्हेन द एक्चुअल इंटरेस्ट इज रिसीव्ड। बिल्कुल। तो सर आपने जीएसटी के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट जो हमारे सवाल थे लोगों के, वो सवालों के जवाब भी दिए। और यदि आपके और मन में कुछ सवाल है जीएसटी इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में क्या क्या रोल्स होता है जीएसटी का, इसके बारे में हमारे नीचे हम नंबर दिखा रहे हैं महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन के, तो विशाल गाला सर से बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, आके मिल भी सकते हैं, कंसल्ट भी कर सकते हैं विशाल गाला सर से। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने हाउसिंग सोसाइटी के ग्रुप में डालें, जिससे इस सब्जेक्ट पर लोग अवेयर होंगे, एजुकेट होंगे। और ये जो सिलसिला हमारा महासेवा न्यूज और एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस का, ये जारी रहेगा। अलग अलग सब्जेक्ट पे हम लेके आएंगे, आगे हम बात करेंगे, इनकम टैक्स की भी बात करेंगे अगले एपिसोड में। लेकिन तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि चैनल महासेवा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। विशाल गाला सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।